जय जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। जय जी, आज हम लोग को 15.16 करना है ना। हाँ, लेकिन ऐसा है कि 15 एक्चुअली क्या है ना, कि हाँ हम लोग चैप्टर 15 के पर्टिकुलर श्लोक्स ले रहे हैं। जी अब हमारे अभी हमने ज्यादा से ज्यादा चैप्टर 3 तक पढ़ा है। ठीक है जी ना। जी। अब यहाँ पे हम एकाएक चैप्टर 15 पे जंप कर रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर 10 पे जंप किए थे। हाँ हाँ। बट क्या है ना कि उनका वो भगवत गीता का एक फ्लो है ना। हम्म। बट हम ये इसलिए ले रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको जिसको क्या नाम है, मतलब जरा थोड़ा सा जितना जल्दी है, मतलब मेरे को लगता है इम्पोर्टेंस है। जी तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि जरा हम पहले से, मतलब जिनका इंटरेस्ट है ना। जी जी जी। तो हम पहले 15.15 पढ़ेंगे ताकि हमें ओके। पता चल जाए, जी क्योंकि ये जो त्रिश्लोकी गीता है ना, जी। ये एस्टेब्लिश करती है कि भगवान जो है ना, वेदास से कैसे क्या नाम है, उनका कनेक्शन क्या है, वेदों से क्या कनेक्शन है, हम्म वेद से क्या नाम है ना। हम्म तो हम्म अब ये थोड़ा सा मतलब चूंकि अब वेद तो बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज है हम्म, ना। तो हम्म, इसको जरा समझने में थोड़ा सा मतलब वो तो लगेगा, बट लेट अस ट्राई, यू नो, ओके। है ना। वी विल ट्राई टू ठीक मेक है। इट एज मच सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल। हम्म, ठीक है ना। ओके। तो जी 15 हम क्विकली पढ़ेंगे और थोड़ा सा जी। समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल गो टू 16 है, अच्छा। ताकि हमें थोड़ा सा फ्लो बना रहे, ये मेरा सोचना दादाजी जी भाभी। था। आप बताइए। नहीं भाभी, क्लास करने जा रहे हैं। अरे 2 मिनट। हाँ अच्छा। अच्छा अच्छा। हेलो। नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हो आपकी? अच्छा, जी बहुत अच्छी बात। ये बात तो सही है। जी 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 बिल्कुल। नहीं, ये तो है ही है, उसी से बस हैंडल करना है, उसी को टैकल करना है। हाँ। और बताइए। है भाभी, असल में एक ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाभी? भाभी, हम आपको फैमिली की बात आप करेंगे। ओके, बाय बाय। हाँ जी, यही स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में हम दोनों जने के अलावा कोई नहीं रहेगा, तो हम जी स्टार्ट जी, आज करते हैं। रूपा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। हैं किसकी? फीवर आ गया रूपा को। बट यू आर ऑल राइट ना, मतलब तुम तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। है ना, तुम तो ठीक हो मैं ना, एकदम मतलब ठीक है। यू कैन अटेंड ना? है। जी बिल्कुल। वो हाँ, जी जी किसी का फोन आ गया था। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है यार, वो तो ठीक है। और जी कह रहा जी मैं दो जने में बोध यंता परस्परम इज मोर देन अनफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना, इसलिए लेट अस नॉट, है। हाँ तो ये जरा सा हम जरा मंगलाचरण कर लें, फिर हाँ उसके बाद बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। एक मिनट ओके। जरा निकाल लें। जी बिल्कुल। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्विश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो हम ऐसा करेंगे ना, ये इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, इंग्लिश वाली से, ठीक जी है? हाँ। है जी ना? तो जी तुम्हारे पास लिंक है? नहीं तो मैं भेजूं? जी जी, मैंने खोल लिया। खोल लिया ना? 15 खोल के, है ना? हाँ, तो ये देखिए 15। ये वाला है ना, सर्वस्य चाहम। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत ही हाँ, इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसी से ये 16 फ्लो करेगा, है ना? तो ये पढ़े इसको। हाँ, आप इसको पढ़ो जरा सा, जी धीरे धीरे पढ़ना, आराम से, है ना? जी बिल्कुल। हम्म। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृत स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वैदेश सर सर सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृद कृदे दवि देव चाहम। अब इसका ट्रांसलेशन। हाँ। जी। I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Purport. The Supreme Lord is situated as Paramatma in everyone's heart, and it is from him that all activities are initiated. The living entity forgets everything of his past life, but he has to act according to the direction of the Supreme Lord, who is witness of all his work. Therefore, he begins his work according to his past deeds. Required knowledge is supplied to him, and remembrance is given to him, and he forgets also about his past life. Thus, the Lord is not only all pervading, he is also localized in every individual's heart. He awards the different fruitive results. He is worshipable not only as the impersonal Brahman, the supreme personality of Godhead, and the localized Paramatma, but as the form of the incarnation of the Vedas as well. The Vedas give the right direction to people so that they can properly mold their lives and come back to Godhead, back to home. The Vedas offer knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. And Krishna is the incarnation as Vyasdev is the compiler of the Vedant Sutra. The commentation on the Vedant Sutra by Vyasdev in the Srimad Bhagavatam gives the real understanding of Vedant Sutra. The Supreme Lord is so full that for the deliverance of the conditioned soul, he is the supplier and digester of food stuff, the witness of his activity, and the giver of knowledge in the form of the Vedas. And as the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the teacher of the Bhagavad Gita, he is worshipable by the conditioned soul. Thus, God is all good, God is all merciful. यहाँ पर जरा सा रुको अपना, है? बिल्कुल रुक अभी रहे हैं। है ना, तो ये जो श्लोक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके दो पार्ट है। हाँ पहला पहला श्लोक से दूसरा श्लोक में एकदम बड़ा एब्रप्ट लगता है, लेकिन जी, वैसा है नहीं। देखो, हाँ हाँ कनेक्शन है। पहला हाँ। पहला पार्ट क्या है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वहां क्या बता रहे हैं भगवान? कि हम्म मैं परमात्मा के रूप में हमारे तुम्हारे हर एक के हार्ट में बैठा हुआ हूँ। हम्म हम लोगों के सबके हार्ट में भगवान बैठे हुए हैं। और हम्म फिर क्या कह रहे हैं? मुझसे ही मत्ता, हम्म मुझसे ही स्मृति, मतलब कि मेमोरी, ज्ञानम नॉलेज है, हम्म एंड फॉरगेटफुलनेस, ये तीनों मुझसे ही आती है। अब हम्म आप कहेंगे कि भगवान तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, हम्म है ना? हम्म लेकिन वो आपको ये जो है ना, ये अगर आप इसको जरा ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये सब आपकी अपनी इच्छा की वजह से हो रहा है। हम्म आप जिस चीज को याद रख, अगर भगवान को याद रखना चाहते हैं तो आपको उसकी स्मृति देंगे,
अगर आप माया को याद करना चाहते हैं तो माया की स्मृति देंगे, फिर आप न्यू ईयर ही बनाते रहेंगे, आप फिर पार्टी में जाएंगे, वो क्या नाम है, वो फिर आप इधर नहीं आएंगे, है ना, वो वाली मेमोरी आपको देंगे। नॉलेज, अच्छा नॉलेज का यही कनेक्शन अब वेदास के साथ में आएगा, क्योंकि वो कंपाइलर हैं वेदास के, और वही नोअर हैं, और वही ज्ञान जानने लायक चीज है वेदास में, तो वो जो वो नॉलेज देते हैं फिर आपको। नॉलेज भी आपकी अपनी वजह से ही होती है, आप जो जिस चीज के बारे में इच्छा करते हैं ना, भगवान उसकी नॉलेज आपको देते हैं। यस, है ना, जिस चीज की आप इच्छा करते हैं अब वो नॉलेज आपको देते हैं। और जिस चीज को आप भूलना चाहते हैं उसको भगवान भूलने में भी मदद करते हैं, कैन यू बिलीव इट, है ना। अपोहनम चा, मेमोरी भी देते हैं और भूलना भी आपका एनेबल करते हैं, क्योंकि वो आप इच्छा कर रहे हैं। जैसे एक बार करना, मैं जैसे मैंने कहा कहीं और भी पढ़ा था, और ये अभी यहाँ पर भी इसमें है कि हम लोग हैं रिस्पॉन्सिबल और भगवान है रिस्पॉन्सिव। जबकि हम तो क्या नाम है, हम क्या इच्छा करते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम माया के बारे में इच्छा करना चाहते हैं, या हम क्या नाम है भगवान के बारे में इच्छा करना चाहते हैं, और भगवान फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं उसके ऊपर। माया की जब आप इच्छा करते हैं तो उधर भगवान के नाम में आप उसको एनेबल करते हैं, समझ रहे ना, ही इज अ एनेबलर, ही इज द रिस्पॉन्सिव, वो रिस्पॉन्स देते हैं आपकी अपनी इच्छा के ऊपर। ये बड़ा मतलब भगवान का क्या नाम है, क्योंकि ये जो है ना भगवान की असीम अनुकंपा का वो है कि वो आपके हृदय में बैठ करके आप ही को एनेबल कर रहे हैं। तो वो वेदास की सारी नॉलेज है उनके अंदर में, लेकिन अगर आप उसको चाहेंगे ना तो वो आपको कर्मकांड की तरफ भी ठेल सकते हैं वेदा की वजह से, या आपको भगवान के बारे में ज्ञान भी दे सकते हैं। वेदा में ही है, वेद में ही है ना, क्योंकि भगवान ने ही उसको बनाया। जो नेक्स्ट 2 लाइन्स है, वेदस्य सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि सारे वेदों में जानने योग्य चीज मैं हूं। मैं का मतलब भगवान, भगवान कृष्ण है, वो कह रहे हैं कि सारे वेदों में जानने योग्य चीज मैं हूं। और वेदांत कृत, जो मैंने वेदा का की रचना भी मैंने की है, वो व्यासदेव की फॉर्म में, क्योंकि भगवान के अवतार थे, तो वेदांत कृत भी मैं हूं, और वेदों का मैं ज्ञाता भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने रचना की है। वेदाविद चाहम, मैं वेदों का ज्ञाता भी हूं। तो ये कनेक्शन है। पहले वाले जो नॉलेज वर्ड है ना, मत्ता स्मृति ज्ञानम, ये ज्ञानम से ये जो है कनेक्शन है इसका। पहले मैं भी काफी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा काफी मतलब इधर उधर इस्कॉन के कुछ कई डिवोटीज को सुना, तो फिर बड़ा सिंपल है, वो एक्चुअली बड़ा क्लियर है। पहली लाइन में मतलब सडनली ऐसा लगता नहीं ये कहां से, क्या नाम है, वेदास की तरफ चले गए हैं भगवान, लेकिन यही है बताने का। क्योंकि अब जो 16, 17, 18 है ना, वे वेदों का सारांश है। वो है वेदों का जो बताएगा कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और भगवान के बारे में। 16, 17, 18 और 19वां जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है चतुर्श्लोकी गीता से। जब आप समझ जाएंगे कि कौन है पुरुषोत्तम, आपको पुरुषोत्तम की मतलब भगवान की क्या नाम है वो जो हो जाएगी ना, तो फिर आप उनकी क्या नाम है उनको भजेंगे फिर आप। समझी ना, मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्या नाम है टेल। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ये श्लोक 15 जो है ना, ये अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन क्या नाम है इसका कनेक्शन त्रिश्लोकी गीता से बहुत है, इसीलिए मैंने कहा कि यार इसको पहले ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ लो, क्या नाम है। जी बिल्कुल, हाँ अब ये चीज समझ में आ गई, है ना। हाँ ये नेक्स्ट पैरा भी पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अंत प्रविष्ट सस्त जनम ज्ञाननम, the living entity forgets as soon as he quits his present body, but he begins his work again, initiated by the Supreme Lord. Although he forgets, Lord gives him the intelligence to renew his work where he ended his last life. So, not only does a living entity enjoy or suffer in this world according to the dictation from the Supreme Lord situated locally in the heart, but he received the opportunity to understand the Vedas from him. If one is serious about understanding the Vedic knowledge, then Krishna gives the required intelligence.
Why does he present the Vedic knowledge for the understanding? Because a living entity individually needs to understand Krishna. Vedic literature confirms this. You saw surveyor Vedar Gityate. In all Vedic literature, beginning from four Vedas, Vedanta, Sutra, the Upanishad, and Puranas, the glories of the Supreme Lord are celebrated. By performance of Vedic rituals, discussion of the Vedic philosophy, and the worship of the Lord in devotional service, he is attained. जी जी एक मिनट जरा सा एक मिनट. हाँ प्लीज गो अहेड, या टेक योर टाइम. जी हाँ. The glories of the Supreme Lord are celebrated by performance of Vedic rituals, discussion of the Vedic philosophy, and worship of the Lord in devotional service. He is attained. Therefore, purpose of Vedas is to understand Krishna. The Vedas gives us direction by which to understand Krishna and the process of realizing Him. The ultimate goal is the Supreme Personality of Godhead. Vedanta Sutra confirms this in the following words. Tat tu samanvyat. One can attain perfection in three stages. By understanding Vedic literature, one can understand his relationship with the Supreme Personality of Godhead. By performing the different processes, one can approach him, and at the end, one can attain the supreme goal, who is no other than the Supreme Personality of Godhead. In this verse, the purpose of the Vedas, the understanding of the Vedas, and the goal of the Vedas are clearly defined. मतलब वेदास का, वेदों का ज्ञान क्यों आवश्यक है वो ये बताया. अच्छा, अब यहाँ पर देखो ना, भगवान कितना मर्सीफुल है कि अब उन्होंने क्या नाम है कहा कि भाई मैं ही जब हूं सब कुछ, क्रम है मैं ही वेदों का क्रिएटर हूं, मैं ही नोअर हूं, और वेदों में जानने लायक चीज भी मैं ही हूं. तो फिर वो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ करके कि अगर आप मेरी भक्ति करोगे तो वो जो वेदों की नॉलेज वो मैं दे दूंगा आपको, आपको पढ़ने की और उसमें भटकने की जरूरत नहीं है. बहुत से लोग जो ना ज्ञान योग के थ्रू जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी गलत नहीं है. जी जी. मतलब फिर वो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, काफी क्रम है, बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, आफ्टर ऑल व्यासदेव जी ने भी तो क्रम है अल्टीमेटली उन्होंने वेदांत, पहले वेद बनाए, फिर क्रम वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने, है कि नहीं. लेकिन फिर वो उनको तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा है क्रम है भागवतम में कि फिर वो तो नहीं हैप्पी नहीं थे. फिर नारद मुनि आए, उनको बताया कि भगवान की भक्ति के बारे में तुमने नहीं कहा है, भगवान लव ऑफ कर्म है जो लॉर्ड कृष्णा, तुमने नई बात करी है, तो इसीलिए तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है ना. तो हमें जो अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हम कृष्ण जी को ऑटोमेटिकली जान जाएंगे, और जब भगवान कृष्ण को जान जाएंगे तो वेदों को जान जाएंगे, और भगवान कृष्ण को जान जाएंगे तो वो आपको नॉलेज देंगे. और वो जो है ना, ये बड़ा क्लियर है कि जो इन्होंने कह रहे हैं स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाहो, मैं ही देता हूं, परमात्मा के रूप में आपके अंदर बैठे हुए हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस पार्ट श्लोका का पार्ट है मेरे ख्याल में, नहीं हाँ बिल्कुल जी, है ना. तो वो जो है ना, या तो आप वेदों का कर्म कांड करो, फिर वो सारा कुछ करते रहो, फिर वो स्टेप बाय स्टेप जाओ, फिर आप भगवान को समझ सकते हो, है ना. और दूसरा तरीका ये है कि भाई भक्ति करके आप डायरेक्टली भगवान की शरण में चले जाओ, जो कि अभी वो बनेगा, है ना. तो आई थिंक दैट इज एनफ अबाउट द 15वें श्लोक के बारे में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना. अब 16 पढ़ो, तुम ही पढ़ो आज, है ना, एक ही श्लोक लेना है हमें, है ना. ओके ठीक. द्वामिमो पुरुषे लोके क्षर एव चा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूट स्थो अक्षर उच्यते. Translation. There are two classes of being, the fallible and the infallible.
In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Purport. As already explained, the Lord in his incarnation as Vyasdev compiled the Vedanta Sutra. Here the Lord is giving in summary the content of Vedanta Sutra. He says that the living entities who are innumerable can be divided into two classes, the fallible and the infallible. The living entities are eternally separated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. When they are in contact with the material world, they are called Jeev Bhoot, and the Sanskrit word given here, Krasrah Sarvani Bhutani, means they are fallible. Those who are in oneness with the Supreme Personality of Godhead, however, are called infallible. Oneness does not mean that they have no individuality, but that there is no disunity. They are all agreeable to the purpose of the creation. Of course, in the spiritual world, there is no such thing as creation. But since the Supreme Personality of Godhead, as stated in Vedanta Sutra, is the source of all emanations, the conception is explained. जी according to पहले बात पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ, है ना? जी according to the statement of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, there are two classes of living entities. The Vedas gives evidence of this, so there is no doubt about it. The living entities who are struggling in this world with the mind and five senses have their material bodies, which are changing. As long as a living entity is conditioned, his body changes due to contact with matter. Matter is changing, so the living entity appears to be changing. But in the spiritual world, the body is not made of matter. Therefore, there is no change. In the material world, the living entity undergoes 6 changes: birth, growth, duration, reproduction, then dwindling and vanishing. These are the changes of the material body. But in the spiritual world, the body does not change. There is no old age, there is no birth, there is no death. They all exist in oneness. Krishna Sarvani. Shara. अच्छा, Shara Sarvani Bhutani. अच्छा, Shara Sarvani Bhutani. Any living entity who has come in contact with matter, beginning from the first created being, Brahm, down to the small ant, is changing its body. Therefore, they are fallible. In the spiritual world, however, they are always liberated in oneness. देखो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं वो। देखो क्या नाम है, क्या है कि दो चीजें हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके, पुरुषों का मतलब ये है कि आदमी औरत सब कुछ, क्या नाम है, मतलब लेट अस बी वेरी क्लियर। द्वाविमो पुरुषो लोके मतलब इस संसार में, भौतिक संसार में दो तरह के पुरुष होते हैं। आप कहोगे क्या नाम है, यहाँ पे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसको प्रभुपाद जी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक लेके चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरह के आदमी होते हैं, शर और अक्षर। शर जो है वो फॉलिबल है, मतलब कि वो तो नष्ट होने वाला है, चेंज हो रहा है, जो कि हमारा शरीर है। शरीर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर में जो आत्मा है ना, वो अक्षर है, वो अक्षर है, वो नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। वो ब्रह्मा की भी आत्मा वही है, वो जो है ना, वो ब्रह्मा से लेके एंट तक वो सबके अंदर में अपनी अपनी आत्मा है। तुम्हारी अपनी आत्मा अलग है, मेरी अपनी आत्मा अलग है, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है। अच्छा, फिर यही आत्मा जब इस लोक में रहती है तब तक तो उसके पास में ये शर शरीर मिलता है जो कि नष्ट होने वाला है। और जब वो क्रम है, वो उसकी मुक्ति हो जाती है, तब वो चला जाता है ऐसे जगह पे जहां पर कि उसके अंदर में कोई ट्रांसीडेंटल बॉडी मिल जाती है उसको, और उसके अंदर में कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यही है शरह सर्वाणी भूतानी। हमारे तुम्हारे जैसे सब लोग जो है ना, वो फॉलिबल हैं या नाश होने वाला है, जिनका शरीर नाश हो जाएगा। शरह सर्वाणी भूतानी कूटस्थो शर उच्यते, मतलब जो लोग इससे, मतलब जो 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 अक्षर चीज जो है हमारे अंदर,
उसको एक और आचार्य ने, जिनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कूटस्थों का मतलब, कूटस्थ जो चीज है ना, इट हम्म, इज एक्चुअली, इसका संस्कृत मीनिंग यहाँ पर तो वननेस बताया है प्रभुपाद जी ने, हम्म, लेकिन हम्म, एक्चुअल इसका मीनिंग है एनविल, बोलते हैं उसको, अच्छा, एनविल। हम्म, एनविल का मतलब ये है कि क्या नाम है, जो लोग ब्लैक स्मिथी इंजीनियरिंग में करते हैं ना, तो क्या होता है कि लोहे को गर्म करते हैं, जब एकदम गर्म हो जाता है तो एनविल पे रख करके हथौड़े से उसको पीट पीट करके उसको शेप दिया जाता है। हाँ, ठीक है, लोहार जो ये काम करता है, हाँ, तो एनविल है वो कूटस्थ, वो जो है आपकी आत्मा है, उसमें हम्म, कोई चेंज नहीं होता। और जो गर्म लोहा है जिसके ऊपर पटक पटक के वो जो चीर है, वो शर है। इस हम्म, तरह से उन्होंने समझाया था, जी कूटस्थों का जी जी, मतलब ये है। हम्म, शर और अक्षर क्या नाम है हम्म, कि हम लोग मतलब जो जो अब है क्या नाम है, शर जो है वो तो नाश होने वाली है, और अक्षर जो है वो अमर है। मतलब आप, अच्छा अब जो है आप जो है जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे ना, तो अपनी सटल बॉडी को फिर ले करके जाते हैं वो फिर हम्म, आप जो है ना, जैसे हम लोग ये सब कर रहे हैं ना, तो ये सब हमारे सटल बॉडी का पार्ट बन जाएगा। हम्म, आप समझ रहे हैं ना? या जैसे हाँ, किसी की कोई भी डिजायर अनफुलफिल्ड है और वो लास्ट मोमेंट तक ये इस डिजायर को पाले रहता है, तो वो भी उसकी सटल बॉडी के साथ में चली जाएगी। लेकिन हम्म, ये सटल बॉडी भी, ग्रॉस बॉडी तो खत्म ही हो जाती है, मर गई, लाश हो गई, है ना? लेकिन ये सटल बॉडी भी अल्टीमेटली खत्म हो जानी है, तभी आप जा सकते हैं अक्षर, आपकी आत्मा को तभी लिबरेशन मिलेगा। समझ में आ रही है हम्म, बात कि नहीं? है हम्म, नहीं? हम्म, कि जब आपकी सटल बॉडी भी खत्म हो जाएगी ना, जब आपकी सारी इच्छाएं वगैरह जो है ना, वो दे हैव बीन मर्ज्ड इनटू, मतलब वो जो है ना, पर भगवान के अलावा आपको कुछ मतलब नहीं है। हम्म, मतलब यू हैव बिकम क्या नाम है, कंप्लीटली क्या नाम है, इन द मतलब भगवान की ही क्या नाम है आप वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर वेदों से यही तरह बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं भाई, है हम्म, ना? हम लोग हम्म, सारे लोग जो हैं वो शर हैं, और हम्म, हमारे अब इसी तरह से क्या नाम है, मतलब आ गई, अगर आप इंडिविजुअल रूप में देखें तो हमारा शरीर जो है वो क्षर है, हमारे हम्म, अंदर जो आत्मा है वो अक्षर है। अच्छा, हम्म, अब नेक्स्ट श्लोक में आएगा परमात्मा जो है, उनके बारे में बताना शुरू करेंगे आप नेक्स्ट श्लोक में, कि जो जी परमात्मा है वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा अगले बार, जी, है ना? और फिर इसके बाद में आएगा थर्ड श्लोक में हम्म, पुरुषोत्तम, वो भगवान के बारे में। इसीलिए हम्म, इसको त्रिश्लोकी गीता बोलते हैं। बोलते हैं, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेरी तो ये समझ है, आई जी, थिंक कर्म है। अब ये जो है ना, बड़ा थोड़ा सा ये मेरे को ये मतलब ये बड़े बड़े आचार्यों ने कहा इसको त्रिश्लोकी गीता, इसको हम्म, क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया है, मेरे को तो यही समझ में आया कि भाई वेदों का ज्ञान होने की वजह से ये बताने की क्रम में कोशिश हाँ, की गई है। और इसमें बिल्कुल, जो सबसे लास्ट में ना तीसरी जो श्लोक है, इसमें पुरुषोत्तम बताएंगे भगवान हम्म, को, और जी उसके बाद वाला श्लोक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसमें जी, भक्ति योग के बारे में, कि भगवान के बारे में क्यों आप मतलब वो करें। हम्म, जी, तो पढ़ लिया हम लोगों ने क्या पूरा? नहीं तो जी जी सुनिए, हम हाँ लोग बताओ बताओ। नेक्स्ट, एक बार और भी टाइम है, थोड़ा और नेक्स्ट भी कर ले, नहीं, रूल अच्छा आपने कर बनाया लो। उसके अकॉर्डिंग चले, है? कोई रूल हो तो उसके अकॉर्डिंग चले, एक नहीं रूल मतलब, कुछ नहीं है, मतलब हाँ अभी 8 बज रहे हैं, हाँ तो हम लोग चाहो भी तो तो पढ़ ले, फिर दोबारा चाहे फिर पढ़ लेंगे, ओके, यस दोबारा पढ़ लेंगे, ओके, दैट हाँ दैट इज फेयर एनफ। हाँ तो हाँ, हाँ पढ़ लो, योर क्यूरियोसिटी यही इज वेरी वेरी पढ़ेंगे, फैसिनेटिंग। हाँ और हाँ। ये जब वो रिपीट होगा तो और अच्छे से समझ में आ हाँ तो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी 16वां पढ़ लेंगे, है ना, हाँ एक बार। बिल्कुल हाँ पढ़ेंगे जी हाँ जी, बिल्कुल, वेरी गुड, नाइस। हाँ तो जी जी पढ़ 17 रहे हैं 17, हाँ उत्तम। जी। उत्तमः पुरुष स्त्वन स्त्वन्या परमात्मे परमात्म एत्युदाहृता यो लोकत्र यमाविश्य विभर्ति व्यय ईश्वरः। Translation: Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. Purport: The idea of this verse is very nicely expressed in the Katha Upanishad and Shwet
Savarth Upanishad. It is clearly stated there that above the innumerable living entities, some of whom are conditioned and some of whom are liberated, there is the Supreme Personality who is Paramatma. The Upanishadic verses runs as follows: Nityo Nityanam चेतनास चेतना नाम, नित्यो नित्यानाम, चेतनास चेतना नाम. Okay. The purport is that amongst all the living entities, both conditioned and liberated, there is one supreme living personality, the supreme personality of Godhead, who maintains them and gives them all the facility of enjoyment according to different work. That supreme personality of Godhead is situated in everyone's heart as Paramatma. A wise man who can understand him is eligible to attain perfect peace, not others. अब देखो ना, यहाँ पर उन्होंने ये वाली बात अब ले आए है ना, परमात्मा के बारे में उन्होंने डिस्टिंक्शन दिया है. देखो कि जो जीव लोक के है ना, जितने भी जीव लोक में हैं, वो लोग तो हैं शर और अक्षर. मतलब या तो इस वर्ल्ड में है, मतलब क्या नाम है, या तो वो एटर्नल वो भी है, जो अक्षर है ना, आत्मा जो है आपकी वो एटर्नल है. बट जो परमात्मा है ना, वो उनसे ऊपर है जी. वो अलग है, नॉट ओनली अलग है, हाँ. बट वो उनसे भी ऊपर है. ऊपर है. वही परमात्मा जो है, मतलब परमात्मा भगवान के जो परमात्मा के फीचर में हमारे तुम्हारे कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे और पृथ्वी और चंद्रमा और सब जगह पे उन्होंने पेनिट्रेट करके वो जो है इस पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहे हैं. ये परमात्मा जो है क्षर और अक्षर दोनों से ही ऊपर है, अलग है, भिन्न है. ऐसा नहीं है कि वो भी अक्षर है तो वो भी एक तो परमात्मा. ऐसा नहीं है कि क्या नाम है वो हम ही लोगों में से कोई परमात्मा बन गया है. ब्रह्मा तो बन सकते हैं हम, तुम ब्रह्मा और मैं ब्रह्मा तो बन सकते हैं, और बनते भी होंगे, पता नहीं क्या नाम है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, है ना. तो अब हम ही लोगों में से ब्रह्मा भी बन सकते हैं, इंद्र भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, ऑल दैट इज पॉसिबल. बट परमात्मा फीचर जो है वो अलग चीज है. वो अब जैसे कर मैं अब पता नहीं अब मैं कितना उसमें मैं जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ना, वो जो यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं, और मेरे ख्याल में वही वो है, या कर्णोदक्षाई विष्णु जो है ना, वो परमात्मा फीचर में सभी के अंदर में बैठे हुए हैं भगवान. हम उनको भगवान कृष्ण ही मानते हैं, है ना. तो वो सब एक ही है ना. तो वो भी हमारे जो पहले श्लोक में आया था ना, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च, तो वही भगवान बैठे हुए हैं हमारे हृदय में. तो वो परमात्मा फीचर जो है, ये जो आत्मा का जो एटर्नल फीचर है उससे अलग है. हम लोग ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मतलब हम लोग जो है वो अंश है, डिस्टिंक्ट है, अलग है. बट भगवान जो है ना, मतलब जो परमात्मा फीचर है दैट इज मतलब अलग है वो, मतलब इनसे बिल्कुल. मतलब जैसे अब आई डोंट नो, जब ये प्रलय होती है जो भी होता है, तो क्षर और अक्षर दोनों ही उसके अंदर में सोने के लिए चले जाते हैं. और जो क्षर है वो तो फिर प्राणी बन जाते हैं, प्रकृति का पार्ट होकर के वो तो दोबारा उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा आदमी ये वो बन जाते हैं. और जो अक्षर है वो अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड पॉपुलेट कर देते होंगे, कर्म है ना. तो लाइक दैट. लेकिन परमात्मा के साथ उनका कोई विलय नहीं होता है ना. तो ये बात है. चलो अब तुमने तो ये पढ़ लिया, तो 18 भी पढ़ लो. बिल्कुल बिल्कुल, है ना. आई थिंक आई मेक माई सेल्फ क्लियर, नो. बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर जी. है ना जी. हाँ. यस्मत् क्षरम तीतो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. Translation: because I am transcendental, beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person. ये ले आए भगवान, है ना. जी जी. उत्तम पुरुष की बात ले आए वो, कि ना केवल मैं वेदा में, बल्कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, और ऊपर वाले वर्ल्ड में भी, सब जगह पे मैं उत्तम पुरुष माना जाता हूँ, है ना.
भगवान खुद ही कह रहे हैं, मानता हूँ परपोर्ट जी। पढ़ो यार। हाँ। जी जी। No one can surpass the supreme personality of Godhead Krishna, neither the conditioned soul nor the liberated soul. He is therefore the greatest of personalities. Now it is clear here that the living entities and the supreme personality of Godhead are individuals. The difference is that the living entities, either in the conditioned state or in the liberated state, cannot surpass in quantity the inconceivable potency of the supreme personality of Godhead. It is incorrect to think of the Supreme Lord and the living entities as being on the same level or equal in all respects. There is always the question of superiority and inferiority between their personalities. The word Uttam is very significant. No one can surpass the Supreme Personality of Godhead. The word Lok signifies in the Porus Agma, the आगामा, हाँ। Smriti scripture, Agama, acha, as confirmed in the निरुक्ति, निरुक्ति, Nikuti, uh, डिक्शनरी। Nirukiti, dictionary, acha, Lok Yate वेदार्थो Vedartho. नेना। The purpose of the Vedas is explained by the Smriti scriptures. The Supreme Lord, in his localized aspect of Paramatma, is also described in the Vedas themselves. The following verse appears in the Vedas. Tvad isa sam prasado smack chartrayat samuthai समुत्थया परम। param bhoti rupam संपदया sampadya स्वेन sampadaya svena रूपेण रूपेण अभिनिष्पद्यते सा उत्तमः पुरुषः. The super soul coming out of the body enters the impersonal Brahma Jyoti. Then in his form, he remains in his spiritual identity. That supreme is called Supreme Personality. This means that the Supreme Personality is exhibiting and diffusing his spiritual effulgence, which is the ultimate illumination. That Supreme Personality also has a localized aspect as Paramatma by incarnating himself as the son of Satyavati and Parasara. पराशरा। Parashara. He explained the Vedic knowledge as Vyas Deva. अब जी ये जो है ना, यहाँ पर ये जो है ना अल्टीमेट है। यहाँ पे जी पुरुषोत्तम जो है ना, भगवान अपने बारे में बता रहे हाँ हैं। बिकॉज आई एम ट्रांसीडेंटल बोथ, बियॉन्ड बोथ द फॉलिबल एंड इनफॉलिबल। जो लोग की क्रम है, जो लोग तो कंडीशनड लाइफ में है, उनकी आत्मा एज वेल एज जो जिनको मुक्ति मिल चुकी है, हाँ वो भी, उनको भी लेते हुए उनसे भी मैं ऊपर हूं, इनफॉलिबल। एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, वो कह रहे हैं मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूं। आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन दिस, इन द वर्ल्ड एंड द वेदास एज द सुप्रीम पर्सन। यहाँ पर ये क्लियर बता दिया है कि आई एम, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, बियॉन्ड शर और अशर। मतलब बियॉन्ड, मतलब कि वही मेरा ही एक फॉर्म परमात्मा के रूप में सारे प्राणियों में है ना। मतलब तीन चीजें हो गई, एक तो हो गई आत्मा, और परमात्मा जो है हमारे भगवान के तीन फीचर हो गए, तीन फीचर हो गए। अब समझ में आ जाता है कि ना, देखो आत्मा हो गई, जो कि आत्मा कंडीशनड लाइफ में हो और चाहे लिबरेटेड स्टेट में हो, ठीक है ना। जब कंडीशनड स्टेट में है तो आत्मा, परमात्मा भी बैठी हुई है वहां पे अंदर में। परमात्मा भगवान अंदर में है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, बैठे हुए हैं वो अंदर परमात्मा के फीचर में। तो आत्मा क्या हो गई, परमात्मा बैठे हुए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर भी देयर इज ए ग्रेटेस्ट पर्सन, वो मैं हूं, पुरुषोत्तम, है ना। तो और ये सारी चीज जो है, ये ज्ञान जो है वेदों में है, क्योंकि जो मैंने सत्यवती और उनकी पराशर मुनि के गर्भ उनके वहां से जन्म लेके व्यासदेव की फॉर्म में, ये मैंने वेदों में सारा समझाया हुआ है।
जी। ये वेदों हम्म। से ये नॉलेज निकल के आ रही है। ये जरा हम जब और जरा थोड़ा अध्ययन करेंगे ना तो शायद और बता पाए तुम्हें। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मोटा मोटी यही बात है। हम्म। ये मतलब तीन तीन फीचर हो गए। एक हम्म। फीचर हो गया लोकलाइज्ड आत्मा का, और हाँ। लोकलाइज्ड परमात्मा का। हम्म। और तीसरा जो है बियॉन्ड, क्या नाम है, वो भगवान का पर्सनलाइज्ड फीचर है, भगवान का, हम्म। लॉर्ड हम्म। कृष्णा का। हम्म। उन्हीं का क्या नाम है, जो उन्हीं की जो एफल्जेंस है उसी को ब्रह्मन बोलते हैं। हम्म। ब्रह्मन जो जी। उनकी ब्रह्म ज्योति जो है ना, वो उन्हीं की एफल्जेंस है। बहरहाल हम्म। अब वो सब इतना ज्यादा हमें क्या नहीं है, हमें तो भगवान का है, जैसी भी आप उनके लिए भज सकते हो उतना ही काफी है ना। बिल्कुल तो ये बिल्कुल जी। 19 भी अगर तुम पढ़ ही रही तो 19 भी पढ़ पढ़ लो। लेते हैं। हाँ जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही क्या नाम है, बिल्कुल। और ये सारा कुछ बताने का पर्पज यही था। जी। अच्छा। 15.19। यो हाँ। यो मामे वम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये बिल्कुल जी। वही जो है ना चैप्टर, जो हम लोगों ने चतुर्श्लोक की गीता करी है ना, जी। बिल्कुल उसी का है यहाँ पर आकर जी। के कि हाँ भक्ति की अल्टीमेट जी। फॉर्म है। हु कि हाँ हाँ पढ़ लो पढ़ लो हाँ हाँ। जी। Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in the full devotional service to me, O son of Bharat. Purport. There are many philosophical there are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the supreme absolute truth. Now, in this verse, the supreme personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Krishna to be the supreme person is actually the knower of everything. The imperfect knower goes on simply speculating about the absolute truth, but the perfect knower, without wasting his valuable time, engages directly in Krishna consciousness, the devotional service of the Supreme Lord. Throughout the whole of Bhagavad Gita, this fact is being stressed at every step, and still there are so many stubborn commentators on Bhagavad Gita who consider the supreme absolute truth and the living entities to be one and the same. Vedic knowledge is called Shruti, learning by oral reception. One should actually receive the Vedic message from authorities like Krishna and his representatives. Here, Krishna distinguishes everything very nicely, and one should hear from this source. Simply to hear like the hawks is not sufficient. One must be able to understand from the authorities. It is not that one should simply speculate academically. One should submissively hear from Bhagavad Gita that these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. Anyone who is able to understand this, according to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna knows the purpose of the Vedas. No one else knows the purpose of the Vedas. The word bhajati is very significant. In many places, the word bhajati is expressed in the relationship with the service of the Supreme Lord. If a person is engaged in full Krishna consciousness in the devotional service of the Lord, it is to be understood that he has understood all the Vedic knowledge. In the Vaishnava parampara, it is said that if one is engaged in the devotional service of Krishna, then there is no need for any other spiritual process of for understanding the supreme absolute truth. He has already come to the point because he is engaged in the devotional service of the Lord. He has ended all preliminary processes of understanding. But if anyone, after speculating for hundreds of thousands of lives, does not come to the point that Krishna is the supreme personality of Godhead, and that one has to surrender there. All his speculation for so many years and lives is a useless waste of time. बहुत बता तो दिया उन्होंने मतलब। भाई अब आप देखो ना यहाँ पे ये कहा कि कोई भी नॉलेज जो है ना, एक तो हाँ। मेंटल स्पेकुलेशन मत करो, हम्म। और
जो परंपरा सिस्टम से जो है ना, जो डिवोटीज हैं, जो कि भगवान की सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं, जो कि एक मतलब उन्हीं से सुनो बस। और ये परपोर्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसी के डायरेक्शन में है। अच्छा, आप देखो ना, ये श्लोक में ही भगवान जब खुद ही कह रहे हैं, whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting। एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, अगर हिंदी ये पढ़ोगे ना तो आपको, ये संस्कृत भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यो मामेवम असमूढ़ो, मतलब कि जो केवल मुझे ही, जो कि असमूढ़ो का मतलब एक तो मूढ़ा होते हैं, असमूढ़ा उसका उल्टा हो गया, जिसको ज्ञान मिल गया है ना, जो असमूढ़ो है ना, जो जिसको ज्ञान मिल गया, और मुझको क्या नाम है, पुरुषोत्तम जानता है। मतलब वो ज्ञान क्या मिल गया है कि मैं पुरुषोत्तम हूं। मतलब हम लोगों ने इतना पढ़ा ना, इतनी श्लोका, अगर हमने ये चीज इम्बाइब कर ली है तो फिर क्या नाम है, हमने वेदास को समझ लिया मेरे हिसाब से। यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, मेरे को जो पुरुषोत्तमम जानते हैं और मानते हैं, है ना, सर्वविद, मतलब कि वो जो सब चीज का, मतलब उसको वेदा, सर्वविद का क्या मतलब हो गया, भगवान कह रहे हैं सर्वविद, मतलब जिसको हर एक चीज की जानकारी है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब उसको वेदा की भी जानकारी हो गई ऑटोमेटिकली। स सर्वविद भजति माम, वो ऐसा जो बिल्कुल टोटल जानकार है, वो मेरी भजती करता है, मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली डिवोशनल सर्विस करता है ना। सर्विद भजती माम, है ना, सर्व भावेन भरता, हर पूरा मतलब सारे भाव में मिला करके, गोपी भाव, ये भाव जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उस पूरे सर्व भाव से आप भगवान के भजती माम, वो भगवान की भजती करते हैं। ये देखो ना, इसको मतलब परपोर्ट तो श्री प्रभुपाद ने लिखा है, वो तो समझ में आएगा ही। Whoever knows me as the supreme personality of Godhead। अब भैया नोज मी, भगवान ने जब खुद ही कह दिया, या तो आप उनको भगवान नहीं मान रहे हो, उनको ऑर्डिनरी आदमी मान रहे हो भाई, तो एक लड़का, फिर तो बेकार है, फिर तो आप इस लायक नहीं है कि आपको भगवत गीता समझ में आने का कोई मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना, whoever knows me as the supreme personality of Godhead, उन्होंने जब खुद कह दिया तो फिर इसमें डाउट करने का क्या मतलब है। विदाउट डाउटिंग, विदाउट डाउटिंग, है ना, इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग, सर्विद, सर्विद। सर्विद का मतलब समझती हो ना, विद का मतलब होता है नोअर, हर चीज का नोअर, सर्विद, है ना। भजति मम, ही देयरफॉर एंगेजेस हिमसेल्फ इन फुल डिवोशनल सर्विस। ये फुल डिवोशनल सर्विस सर्व भावेन भारत है, सर्व भाव पर, पूरे हर 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 भाव के साथ में वो मेरी पूजा करता है ना। सर्व भावेन भारत, मतलब वो सन ऑफ भरत अर्जुन, वो जब मेरे को कर्म में जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, तो फिर उसको पूरा वेदों का भी ज्ञान मिल जाता है, और वो सारा कुछ जो ज्ञाता है, वो फिर खाली ज्ञान वो इसमें इन सब इधर उधर की चीजों में नहीं लगाता, फिर वो खाली मेरी मेरी कर्म में पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, तरह तरह से भक्ति करता है, बस ये है मतलब जी। तो ये जो ना 15 से लेके 19 तक जो है ना, ये अब हम लोगों को आज ही तुमने कंप्लीट करा लिया, है ना। नहीं, ये अगली बार फिर दोबारा पढ़ लेंगे। हाँ, सो जी चलो देखते हैं कुछ जी एनीथिंग न्यू वी विल डिस्कस इन एनी हाँ केस, क्या नाम है, हाँ यस चलो, वो, है ना। तो अभी जी खत्म करते हैं, है ना आज, ठीक 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 ओके है ना, ओके, ठीक है ना। जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू भाई, चलो आज बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। नया साल हम लोगों ने बहुत अच्छे से शुरू किया।